मध्य प्रदेश में अब तमाम मंदिर जल्द ही कैशलेस होने वाले हैं। क्यूआर कोड से जो है वो दान लिया जाएगा और बाकायदा विशेषज्ञों की कमेटी तय करेगी किस किस मंदिर पर किस किस तरीके से काम होना है। बात करने के लिए हमारे साथ धर्म मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी हैं। सर, ये अयोध्या इम्पैक्ट तो नहीं है? किस तरीके से ये चल रहा है सर? देखिए, ये अयोध्या इम्पैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हफ्ते से भी ज्यादा हो गया, 8-10 दिन हो गए होंगे, समीक्षा बैठक ली थी और उन्होंने ये मंदिर प्रबंधन पर उसमें विस्तृत रूप से चर्चा भी हुई थी। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि उन्होंने जिस प्रकार के निर्देश दिए थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई जो देश के बड़े बड़े मंदिर हैं उनका प्रबंधन कैसे होता है, उसका मॉडल ला के उसकी रिपोर्ट तैयार करके विभिन्न मंदिरों का प्रबंधन कैसे होता है। केवल आर्थिक प्रबंधन की बात उन्होंने नहीं की थी, आर्थिक प्रबंधन तो होना ही चाहिए और भी हर प्रकार के प्रबंधन ठीक हों, इस दृष्टि से उन्होंने एक विभिन्न बड़े मंदिरों का अध्ययन करके उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि एक रचना योजना मध्य प्रदेश में भी बनाएंगे। और जहां तक डिजिटल पेमेंट की बात है या क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट की बात है, अभी मध्य प्रदेश में बहुत सारे मंदिरों में ये चल रहा है। महाकाल मंदिर में ये सुविधा उपलब्ध हुई है और भी बहुत सारे मंदिरों में ये सुविधा उपलब्ध है। तो कुल मिला के सरकार की मंशा यही है कि अधिकतम पेमेंट जो है सिक्योर तरीके से पहुंचे और उस पेमेंट का व्यवस्थित रूप से उसका प्रबंधन हो। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के मंदिरों में ये व्यवस्था बहुत सारे मंदिरों में लागू भी है और जहां नहीं है तो अपन प्रयास करेंगे उन मंदिरों में भी ये व्यवस्था लागू हो और जितना अधिकतम हो सके तो कैशलेस व्यवस्था रहेगी तो मुझे लगता है और अच्छा रहेगा। सर, बड़े मंदिर हो जाते हैं, महाकाल में है बाकायदा कि आप दान के लिए जो है क्यूआर कोड लगता है। ओमकारेश्वर का मंदिर भी है, दतिया का मंदिर है, ओरछा का मंदिर है, मैहर का मंदिर है, तो इन सभी में भी क्यूआर कोड लगेगा, नंबर एक। और जैसे मिठाई की व्यवस्था होती है जो श्रद्धालु ले जाते हैं, वो अभी भी जैसे कैश का चल रहा है, सब जगह क्यूआर कोड होगा? मतलब हम मान लें कि कोई भी व्यवस्था है अंदर जाने के बाद जो है वो कैशलेस हो जाएगी जल्दी आपकी जिस तरीके से? इसमें अपन प्रयास करेंगे कि अधिकतम कैशलेस हो जाए, क्योंकि देखो आज श्रद्धालु आता है, हर आदमी के पास डिजिटल व्यवस्था नहीं होती, हर व्यक्ति मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकता। जो नई पीढ़ी है वो तो कर सकती है, लेकिन इसमें प्रेरणा करेंगे कि अधिकतम प्रयास ये रहेगा कि जितना अधिकतम हो सके और जितने लोगों के लिए सुविधाजनक हो तो वो व्यवस्था रहेगी। जो अपना दान क्यूआर कोड के माध्यम से देना चाहते हैं या डिजिटल माध्यम से देना चाहते हैं तो उनको व्यवस्था उपलब्ध रहेगी कि वो उसको दे पाएंगे। आखिरी सवाल सर ये हो जाता है, ऑडिट की क्या व्यवस्था है? क्या जो अभी भी जो दान वगैरह आता है कितने दिनों में ऑडिट होता है और उसको कैसे ये प्रक्रिया चलती रहे? ऑडिट कैसे होगा? ये सीसीटीवी कैमरेज और भी आप लगा रहे हैं, इसको थोड़ा विस्तृत बताइए, किस तरीके से निष्पक्ष हो और जनता के सामने हो, पारदर्शी हो? देखिए, ऑडिट की व्यवस्था तो हमारे मंदिरों में है ही, क्योंकि वो उसमें कलेक्टर प्रबंधक होता है और हर 3 महीने में उसका ऑडिट भी होता है और तमाम प्रकार की सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। जैसे जहां खुले हुए वो रखे हुए आपने देखा होगा, ये दान पेटियां रखी हुई हैं, पूरी पारदर्शी दान पेटियां रखी हुई हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई गड़बड़ी होगी। फिर भी अपन डिजिटल और प्लेटफॉर्म और हो जाएगा तो और अच्छी। कब से शुरू हो जाएगा? ये अपन प्रयास करेंगे जल्दी ही। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है कि उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, कैसा करेंगे उसके आधार पर अपन लागू करेंगे। ये थे हमारे साथ माननीय मंत्री जो है धर्मेंद्र लोधी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि जल्द से जल्द कैशलेस व्यवस्था हो जाएगी ताकि तमाम जो चीजें हैं वो श्रद्धालुओं के सामने भी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से सामने। मैं इस वक्त मौजूद हूं उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में। आप देख सकते हैं कि यहाँ महाकाल मंदिर परिसर है, महाकाल लोक है और जस्ट इसके पीछे की ओर आप सामने की ओर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्यूआर कोड लगा हुआ है। दरअसल यह क्यूआर कोड उन भक्तों के लिए है जो बाबा महाकाल के दरबार में, बाबा महाकाल के मंदिर में दान देना चाहते हैं। इस क्यूआर कोड के माध्यम से ही यहाँ भक्त दान देते हैं और ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर लगा हुआ है। यही नहीं, पूरे मंदिर परिसर में इस प्रकार के कई क्यूआर कोड देखे जा सकते हैं। महाकाल मंदिर में चाहे भस्मारती हो या शीघ्र दर्शन, सभी प्रकार की व्यवस्था ऑनलाइन की गई है। क्यूआर कोड व ऑनलाइन लिंक के माध्यम से यहाँ पर पैसा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यह व्यवस्था
पारदर्शिता को स्पष्ट करती है। अब हम बात करें महाकालेश्वर मंदिर के आंकड़ों की, तो यहाँ पर प्रतिदिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन को आते हैं। यदि कोई छुट्टी या पर्व का दिन हो तो यह संख्या 5 लाख प्रतिदिन से अधिक पहुँच जाती है। ऐसों में यहाँ पर बड़ी मात्रा में चढ़ावा भी आता है, ऑनलाइन दान भी होता है। खास बात तो यह है कि प्रदेश सरकार अब इस दान व्यवस्था को अन्य मंदिरों में भी लागू करने जा रही है, जिसके माध्यम से पारदर्शिता यह स्पष्ट हो सके कि दान की जो राशि है वह सीधे उन मंदिरों में ही पहुंच रही है। इसके लिए मंदिरों की तमाम सारी चीज़ें, चाहे वह प्रसाद हो या अन्य प्रकार का दान हो, यह सब पूरे प्रदेश में अब ऑनलाइन होगा। देखिए, श्री महाकालेश्वर मंदिर में जब से श्री महाकाल महालोक का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, उसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत तेज जो है वो वृद्धि हुई थी। और पहले लगभग 20 से 30 हज़ार लोग प्रतिदिन आते थे और आज के डेट में लगभग 2 लाख श्रद्धालु जो है प्रतिदिन आ रहे हैं। अगर हम वार्षिक आंकड़ा देखें तो विगत वर्ष में 8 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। और इतनी बड़ी संख्या को मैनेज करने के लिए, उनको सर्विसेज देने के लिए, सुविधाएं देने के लिए पूरा IT सिस्टम जो है डेवलप किया गया है। और इस IT सिस्टम में श्रद्धालुओं की सारी जो ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन जो डोनेशंस की प्रक्रियाएं हैं, वो सारी उसमें डेवलप करी गई हैं। और साथ ही साथ श्री महाकालेश्वर मंदिर का जो वेबसाइट है वो gov.in डोमेन पे लेके आया गया, जिससे कि किसी भी प्रकार के फ्रॉड को रोका जा सके। और इस वेबसाइट पे QR कोड भी है। इस वेबसाइट पे सीधे बैंक के माध्यम से जो डोनेशन देने की जो प्रक्रिया है वो भी की गई है। और साथ ही साथ जो श्रद्धालुओं के दर्शन की जो बुकिंग्स होती हैं, जो शीघ्र दर्शन की जो बुकिंग्स होती हैं, जो भस्मारती की जो बुकिंग होती है, उनके भी लिंक्स इन्हीं वेबसाइट पे दी गई हैं। और अगर यदि आप देखेंगे तो श्री महाकाल मंदिर के परिसर में जगह जगह पे QR कोड्स भी लगाए गए हैं। मतलब ऑनलाइन माध्यम से QR कोड तो लगे ही लगे हैं, वहाँ पे फिजिकली भी QR कोड लगाए हैं कि यदि कोई श्रद्धालु QR कोड के माध्यम से डोनेशन करना चाहते हैं वो भी वो कर सकते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों के करने के बाद जो पहले मंदिर का रेवेन्यू लगभग 50 करोड़ हुआ करता था, वो आज के डेट में 250 करोड़ से भी अधिक का रेवेन्यू श्री महाकाल मंदिर में हो चुका है, जो कि दर्शाता है कि किस प्रकार डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से अधिक वहाँ पे जो डोनेशन है वो प्राप्त होंगे। मध्य प्रदेश में जल्द ही तमाम जो देवस्थान है वो कैशलेस होंगे, ऐसा कहना है बीजेपी का। लेकिन कांग्रेस के तमाम सवाल है बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता मीडिया समन्वयक मुकेश नायक जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सरकार का तो दावा है कि कैशलेस होगा, चाहे दान हो या दर्शन हो, सब कुछ कैशलेस होने वाला है। देखें तो QR कोड से होगा, तो कांग्रेस इसमें गलत क्या मान रही है? कोई ये शॉपिंग मॉल है जो कैश या कैशलेस बनाया जाए? ये श्रद्धा और विश्वास के केंद्र है। यहाँ कैश और कैशलेस की बात ही क्यों हो रही है? जो पूजा करने वाले लोग हैं, जो आस्था रखने वाले लोग हैं, जो श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जिनके भीतर अनुराग, समर्पण और भक्ति है, उनके लिए कैश और कैशलेस का क्या मतलब है? कोई ये व्यापार है क्या? तो अगर ले रहे हैं तो ये अयोध्या का असर दिखाई दे रहा है आपको? ऐसा लग रहा है क्या कि अयोध्या में जिस तरीके से हुआ इसलिए वो चाहते हैं ज्यादा पारदर्शी हो या ज्यादा निष्पक्ष हो? पूरे देश में आज की तारीख में बहुत बड़ा व्यापार है ये पूरे भारतवर्ष में। आप मध्य प्रदेश का ही देख लीजिए, महाकाल के मंदिर में 250 रुपए टिकट है। आप ओरछा का देख लीजिए, राम राजा सरकार के मंदिर में, जो कितना श्रद्धा, विश्वास और आस्था का केंद्र है, हमारा शक्ति केंद्र है, वहां क्या हाल है? जो निर्माण कार्य हुए हैं, जो महाकाल लोक के नाम पर, राजा राम सरकार लोक के नाम पर, ओरछा में, बांदकपुर में जागेश्वर धाम के नाम पर, दतिया में माँ पीताम्बरा के नाम पर जो बने हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें देखिए कितना पैसा बना रहे हैं लोग। 40 रुपए स्क्वायर फीट की टाइल्स, मैं दावे से कहता हूं, ओरछा के मंदिर में 350 रुपए स्क्वायर फीट में लगी है। ये हाल है कंस्ट्रक्शन का। आपको मतलब है कि ये QR वगैरह ये सब कोई मतलब नहीं है, भ्रष्टाचार होता रहेगा, आपका ऐसा कहना? ये धर्म, संस्कृति और परंपरा नहीं है, ये धंधा है और ये धंधा बंद होना चाहिए।